सिंध का शहजाद गोश टू खैरपुर। हम सक्कर में थे तो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर ने बोला कि आप हमारे पास भी ज़रूर आएँ, और आपको तो पता है कोई अगर हमें प्यार से बुलाए। अस्सलामुअलैकुम। तहाँ जी ॾाढी महिरबानी। इतना कुछ मैंने अचीव नहीं किया, जो आपकी मेहरबानी है कि आपने इतने प्यार से इंट्रोड्यूस कर दिया। मुझे ताल्लुक़ शिकारपुर से आए, पर मैं पला बड़ा कराची में हूँ। लम्स गया था, वहाँ से मैंने पहले BA-LLB की। वो एक 5 साल का प्रोग्राम होता है। BA मेरा पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में था, फिर मैंने लॉ पढ़ा। तो गए तो हम लोग खैरपुर पाकिस्तान लॉस्ट का एक सेशन करने थे, लेकिन अगर आप खैरपुर जाएंगे तो खैरपुर की एक ख़ासियत है, वो तो आपको देखनी ही पड़ेगी, विच इज़ कॉल्ड फैज़ महल। ये तो आप सबको पता होगा कि खैरपुर एक प्रिंसली स्टेट था, पर शायद जो बात आपको नहीं पता हो कि 1955 तक खैरपुर एक प्रिंसली स्टेट था। जब 1 यूनिट पॉलिसी आई, तब खैरपुर को ख़त्म कर कर पाकिस्तान प्रॉपर का उसको हिस्सा बना दिया था। वेलकम टू खैरपुर, दिस इज़ द फेमस फैज़ महल। और अगर आप वो झंडा देख रहे हैं तो मुझे बताया गया है कि ये ग्रीन और ऑरेंज इसलिए है क्योंकि खैरपुर यूज्ड टू बी 50% मुस्लिम, 50% हिंदू। सो दैट फ्लैग रिप्रेजेंट्स 50% हिंदूज एंड 50% मुस्लिम। सही बोला ना मैंने? तो आप यहाँ रहते हैं? Yes. कैसा रहते हैं? It's a bit difficult, but it's fun. Yeah, there's ghosts here. देयर घोस्ट्स हियर। Well, sometimes, yes, but that's about it. व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड? Every now and then I see a little child moving around in the mirror, like, हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। थैंक यू। यू सी अ लिटिल चाइल्ड इन द मिरर व्हिच इज अ घोस्ट। sometimes, yes, yeah. But it's okay. You have to ignore them. Don't interact with them. That's pretty much it. And why are you laughing? ये मुझे बुलाने से पहले बताना चाहिए था ताकि मैं नहीं No, आता। it's not that much of an issue. They don't like to talk with you. Anyhow, when you're reading Sukalazu bin Nas sometimes over there, like in the hallway, you can forget it because something is demonic over there and to make you forget it. Yeah, it happened to my father, not to me, but I know it's there. Okay, you seem very scared. या आई एम यूजुअली स्केयर्ड ऑफ Don't दिस। worry, it's fine. There's not much of a problem. इंटरेस्टिंगली वहाँ पर हमें लोग बता रहे थे कि अयूब खान ने एक सेक्रेटरी रखा था इधर ही फैज़ महल में। तो जब प्रिंस जो हैं वहाँ के वो बाहर गए, वो घूमने फिरने गए, वो प्रिंस जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि हमारा तो गैराज खाली है। पता चला वो जो सेक्रेटरी रखा था उसे सारी गाड़ियाँ बेच दी, इंक्लूडिंग द रोल्स रॉयस। तो ये है वो फैज़ महल विच यूज्ड टू बी द रॉयल कोर्ट। और फैज़ महल में हमें मिले वहाँ के प्रिंस मीर मेहदी रजा तालपुर। उनसे हमने पूरी खैरपुर की हिस्ट्री सुनी। Okay, this is my father. He was born in England, I believe, in what was that place called? Brighton. Yes. In the old days, it used to be for the upper class a place of. The king of Brunei, the Sultan of Brunei, was staying at the same hotel at the time. My grandfather had taken a floor of it, and this is Mountbatten's letter to my father. That used to be, this is India, and that was Pakistan, where we were undecided at the moment, and Balochistan had become independent. But Britain vetoed the membership of the Balochistan and Kashmir and Hyderabad and Bhopal and Baroda at that point as well to the United Nations. It was one state that vetoed it, and Bhutan. But Bhutan refused to accede, thankfully for its people, who are now known as the most well-off people of Asia. This is when the camera was first invented, and that's that was the Mir Faiz Mahmud Khan the first. He has a black beard here, but he was with George V. This is his father. And that is the Chief of Army Staff or General Staff of India.
So his letter to my minister of the government of Khairpur state. वहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन हैं, किस तरह प्रोमिसेस वर नॉट केप्ट अप, पाकिस्तान की रियासत या जिन्ना ने जो साइन किया था वो दे डिड नॉट हेल्ड देयर एंड ऑफ द बार्गेन. इंटरेस्टिंगली लाहौर रेजोल्यूशन में उन्होंने वही पार्ट हाईलाइट किया हुआ था जो मैंने अपनी किताब पाकिस्तान लॉस्ट में हाईलाइट किया है कि भाई पाकिस्तान का जो तसव्वुर था वो तो था इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स. If you see these two things over here, it's talking about the accession of Khairpur state into Pakistan. Jinnah actually signed it, telling us that we would have our sovereignty, our autonomy. But when he died, it just all went away. Iskandar Mirza betrayed us, so it's a bit difficult. If you've read Pakistan Lost, I highlight this part, so it's very interesting that the same part is highlighted over here as well. That the western and eastern zones of British India should be grouped to constituent independent states, in which the constituent state should be autonomous and sovereign. This is the exact part that I've highlighted in my book as well. Yes, and that's Mr. Jinnah's signature right there. Oh wow. इसीलिए प्रिंसली स्टेट्स भी पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा बने या जिन्ना को सपोर्ट किया, क्योंकि उनका आइडिया था कि जब पाकिस्तान बनेगा तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास रिलेटिव ऑटोनमी, रिलेटिव सॉवरेनिटी होगी. लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद कलात तो फ़ौरन ही इनेक्स हो गया और ये जो पाकिस्तान का तसव्वुर किया गया था वो कहीं ना कहीं खो गया, पावर सेंट्रलाइज हो गई. इवन दो बहावलपुर जैसे प्रिंसली स्टेट्स ने फ़ंड किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट की सैलरीज तक बहावलपुर ट्रेजरी से जाती थी. पावर इवेंचुअली सेंट्रलाइज हो गई और ये जो निज़ाम था ये तहस नहस हो गया. जो मैं तारीख़ आप लोगों को बताता रहता हूँ, आई थिंक यहाँ आप जीते जागते वो तारीख़ देख सकते हैं कि ये किस तरह से हुआ. प्रिंसली स्टेट्स किस तरह से गवर्न करते थे. स्पेशली आई थिंक खैरपुर की तो एक अच्छी तारीख़ है. लोग खुश थे, एजुकेशन थी और इफ़ एनीथिंग पाकिस्तान बनने के बाद नुकसान ही हुआ है खैरपुर का. तो वो जो सारी तारीख़ जो हम बातें कर रहे होते हैं ना, यू कैन सी इट ओवर हियर. अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के भी टर्म्स पढ़ें खैरपुर स्टेट के, एंड दिस इज द ओरिजिनल विद द सिग्नेचर. इंटरेस्टिंगली जो इकोनॉमिक लिविंग कंडीशंस थी या लिविंग स्टैंडर्ड था लोगों का, वो खैरपुर जैसी जगहों में पाकिस्तान बनने से पहले जब वो एक प्रिंसली स्टेट थे वो बेहतर था. फैज़ महल में तो पूरे पूरे चार्ट्स लगे हुए हैं, उन्होंने जूम इन करके दिखाया हुआ है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या थे, इनकम क्या थी, वेज क्या थी, लिटरेसी क्या थी. That's the growth rate of Khairpur compared to Pakistan for that time period. And this is the difference in, budget, education, part of the whole budget. This was about around 22% of our budget was there. But the thing was that our actual income was 3 times more per capita, 3 times more than Pakistan, perhaps a bit even more. As a result, the actual expenditure on education wasn't this. Because we have lied here, we showed Pakistan at 1% when it was actually at 0.5% at the time. But nothing was showing over here. So we had to expand it from 0.5% to 1% so that at least there was a small box to show. This thing actually would leave the chart be somewhere around here. So that's the actual expenditure per capita, roughly, on education. This one is healthcare, and this is the general per capita income of the state. खैरपुर इंटरेस्टिंगली रियली प्रमोटेड लिटरेसी कि सब लोगों को पढ़ना चाहिए. उधर मेरे ख्याल से कोई 70-80% लिटरेसी थी जब वो प्रिंसली स्टेट था. वो चाह रहे थे यूनिवर्सल लिटरेसी हो, सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए. बट आज जो सिंध और खैरपुर की लिटरेसी है, जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपकी नज़रों के सामने हैं. तो उन्होंने पूरे पूरे चार्ट्स बनाए हुए हैं कि 1955 तक क्या क्या इंडिकेटर्स थे और 1955 के बाद से कैसे गिरे हैं. इंटरेस्टिंगली इवन इन द स्टार्ट ऑफ द 1900s, मतलब कुछ 100 साल से पहले 20 लाख स्टेट इनकम थी खैरपुर की. उस वक्त पर कैपिटा इनकम पंजाब की ऑलमोस्ट रफली 20 रुपये थी, पर खैरपुर की 53 रुपीज़ थी. यानी तकरीबन
3 टाइम्स पंजाब से खैरपुर की एक आम आदमी की पर कैपिटा इनकम थी। 1951 में एक इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल मिल भी लगी। एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने थे कि 22% बजट जो है वो एजुकेशन की तरफ जाता था। लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगाया गया, एजुकेशन फ्री थी। पर 1955 में जब खैरपुर ये 1 यूनिट का हिस्सा बन गया तो आप ये चार्ट्स देखें, सारी कंडीशन, सारी जो चीज़ें हैं वो चली गई नीचे। तो जो बातें मैं किताब में पढ़ी थी या मैंने लिखी थी, वो जो अपनी आंखों के सामने देखी मैंने, और वो तारीख़ जो मैं बातें करता हूँ वो देखी, तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। प्रिंस मेहदी हमें ये भी बता रहे थे कि पहले यहाँ दीवारें थोड़ी होती थी, नॉर्मली लोगों को अगर मिलना है वो आ जाते थे, और ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं था कि अवाम को कोई नफ़रत होगी फॉर द प्रिंसेस। We just built the walls around the palaces were built during the Pakistan period because it became very insecure and unstable. In my father's time, no state go down and no private go down had a lock or guard. So and nobody expects such a thing as theft. Women used to wear gold and walk out on the street. There was no one to harass them. It was like being in Dubai. But better. Because it was our home. But back then people didn't know where to spend the money. The labor used to get about 3 times what he used to make in Lahore. तो फैज़ महल में आपको पाकिस्तान का पास्ट और पाकिस्तान का प्रेजेंट नज़र आएगा। एक तरफ जो फैज़ महल का ग्रैंडियर है वो है, दूसरी तरफ आप शहर में देखें तो जो पाकिस्तान का हाल है, जो खैरपुर का हाल है, जो हुकूमतों ने किया है, वो आपको सामने नज़र आता है। द पाकिस्तान दैट इज़ एंड द पाकिस्तान दैट नेवर वाज। सिंध की खूबसूरती यही है कि आपको पास्ट और प्रेजेंट साथ साथ नज़र आएगा। आप खैरपुर से थोड़ा ही दूर जाएं तो आपको नज़र आएगी कोट डीजी फोर्ट। हम लोग आए हुए हैं कोट डीजी। पीछे लोगों को समझ में आ गई है, यूट्यूब वाले आए हुए हैं, शोर मचना शुरू हो चुका है, फैंस को हमने कंट्रोल किया हुआ है। कोट डीजी फोर्ट, लेट्स गो। कोट डीजी फोर्ट एक 18वीं सेंचुरी तालपुर फोर्ट है। इंटरेस्टिंगली हम जब गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं और बोलते हैं यार ये कितना खूबसूरत है क्रोएशिया, ये वो, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम किसी गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट पे आ गए हैं। हम आए हुए हैं कोट डीजी फोर्ट। अगर आप खैरपुर आ रहे हैं तो ये रास्ते में ही आती है, लेफ़्ट मिलेगा नहीं आसानी से, पर ढूंढें, इट्स वर्थ कमिंग हियर एंड वाचिंग कि किस तरह जो हम ये डायनेस्टीज़ और किंगडम्स की बातें कर रहे हैं वो डिफेंड कैसे करते थे। ऐसे ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाइब्स आ रही है, आपको फील है वॉइस। वैसे तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा थक गए थे ऊपर तक जाने में, लेकिन ऊपर जाकर आपको रियलाइज़ हुआ कि ये जो हाइट का एडवांटेज है ये क्या है कि जब आप इतनी एक हाई पोजीशन लेके उसको फोर्टिफाई करते हैं तो जो एनिमीज़ आ रहे होंगे आपको बड़ा अच्छा वेंटेज पॉइंट मिल जाता है कि इनको गोलियां मारो यहाँ से। और नेवर, कोट डीजी फोर्ट वाज नेवर सक्सेसफुली अटैक्ड। आपके माँ बाप जो बोलते हैं ना कि आप सबके दोस्त अगर मिलकर कुएँ में छलांग मार दें, वो ये कुआँ है, यहाँ फील्ड ट्रिप आती है और बच्चे कुएं में छलांग मारते हैं, वो देखे 4-5 मिल जाए ज़रा नहीं, अभी ये सारे मारेंगे छलांग। बट आई एम श्योर ये देख के कुछ लोगों को लग रहा होगा शायद ये फोर्ट 1950 में बनी है, 1947 से पहले तो सिंध में कुछ था ही नहीं। ये बनाया गया है कि इंटरनेट पे जो लोग गंदे कमेंट्स करते हैं ना, उनको एक लाइन से यूँ खड़ा करें और यूँ दरवाज़ा बंद कर दें। दरबारी हैं, मज़ारी हैं, क्या है? फ़कीर हूँ कलंदर का। हाँ क्या मतलब होता है कलंदर का फ़कीर होने का? हाँ कलंदर उसने सब कुछ दिया है, दोस्त है वो ठा करे तो हमारे को दोनों को चीज़ मिल जाएगी। अभी वो अभी अलाई कभी ठा करेगा, वो मेरा भिरा है कलंदर। हाँ लाल शहबाज कलंदर। हाँ वो अब हुआ। लाल शहबाज कलंदर के लिए क्या गाना गाते हैं? ओ जिए जिए मुझो लाल कलंदर जिए 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 मुझो लाल कलंदर जिए, ओ तू जी मुझी जोड़ी चंद्र सितारन में बद नज़रन को बचाए अल साईं,
तुझी मुझी जोड़ी चंद्र सितारन में बद नज़रन को बचाए अल साईं धारियों ये तॾहिं धार करे वे माइट त न हुए सॻो असां सादा माण्हू नी तो सां कीअं लॻो असां सादा माण्हू सादा शुक्रिया मेहरबानी. One more thing Khairpur is known for is the date palm trees. Date palm trees date back in Sindh, pun intended, to 4,000 years. 4,000 सालों से डेट पाम ट्रीज यहाँ लग रहे हैं. और खैरपुर तो अब फेमस है फॉर इट्स डेट्स. वो वाली नहीं, खाने वाली. आप जितना दूर देख रहे हैं आपको ये दरख्त नज़र आ रहे हैं. ये है खैरपुर की पहचान, खजूर के दरख्त. खैरपुर की खजूर हर जगह दुनिया भर में फेमस है. खैरपुर हमारा सिंध का शहजाद का सफ़र जो है, ये सिंध की ब्यूटी. कहीं डेजर्ट है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं पानी है. एक्सप्लोर नहीं करते हम लोग, देखते नहीं हैं कितनी खूबसूरती है. एंड दिस जस्ट फील्स सो ट्रैंक्विल बीइंग हियर एंड मेजेस्टिक. जहाँ आप देखें दरख्त है. थोड़ा तो मैं एनवियस फील कर रहा हूँ उस कुत्ते की ज़िंदगी से कि वो अपना दिन यहाँ पर गुजारता है. ओह टू बी अ डॉग इन दिस वर्ल्ड. सिंध का शहजाद का सफ़र चल रहा है. जो ट्रैंक्विलिटी यहाँ महसूस होती है, जो फील होती है. मेरा तो सोशल मीडिया मसला है कि सारा वक्त नॉइज़ उससे डिस्कनेक्ट करना. लेकिन आम भी जो लोग, शहर का शोर, ज़िंदगी अज़ाब, आई थिंक वंस यू कम आउट वी थिंक कि बस थाईलैंड जाना है, दुबई जाना है. सिंध का शहजाद का जो सफ़र चल रहा है, कहीं हमें डेजर्ट्स मिलते हैं, कहीं नहरें मिलती हैं, कहीं फॉरेस्ट मिलते हैं, कहीं आपको ओल्ड फोर्ट्स मिलती हैं, कहीं आपको मॉडर्न सिटीज़ मिलती हैं जहाँ फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स भी हैं. एक्सप्लोर करें, आएँ, देखें, ताकि आपको पता चले कि जीने का सिर्फ़ एक तरीका नहीं है या ज़िंदगी में सिर्फ़ एक चीज़ ज़रूरी नहीं है. ये भी खूबसूरती है, वो भी खूबसूरती है. एंड नेवर रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वन कलर. अगर एक रेनबो बना हुआ है और एक रेनबो आपके पास अवेलेबल है फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम यू. अभी हम लोग खैरपुर में हैं. लाहौर से भी 7-8 घंटे है, कराची से भी 7-8 घंटे हैं. आएँ, देखें, इंजॉयज़ लें. और इन डेट फार्म्स में मुझे वो मिला जो शहर में नहीं मिलता, सुकून. सिंध का सुकून. एंड दिस वाज सिंध का शहजाद.